वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का ये पूरा वीडियो आपके जो एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज और उनके जो उन्होंने एक्शन किए, कर्म किए, वो आपके चार्ट में कैसे फ्रुक्टिफाई होते हैं, आपको इस लाइफ के अंदर वो कैसे रिजल्ट्स देते हैं, इसके ऊपर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो अभी जो आप एक्शन करेंगे, वो जो आपके आने वाली जनरेशन्स होंगे, वो सारी चीजें उनके चार्ट में कहीं ना कहीं वो दिखेंगी। आपने देखा होगा कई लोगों का सरनेम उनके नाम से ज्यादा फेमस होता है, वो अपने सरनेम से ज्यादा जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उनका नाम जो खुद का होता है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दबा हुआ होता है, लेकिन सरनेम से ही वो, अच्छा आप उस घर से, अच्छा आप उस फैमिली से, अच्छा आपके फोर फादर्स ये थे, अच्छा आपके ग्रैंडफादर ने ये काम किया था, आपके फादर ने ये किया था, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स तो उन्होंने तो इतने बड़े बड़े काम किए। ऐसे ये जो ऐसी चर्चाएं जो होती है ना, ये सोसाइटी में उन लोगों की बहुत चल रही होती है, जो मैं आगे जाके ये कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करूंगी। और ये आप अपने चार्ट में लगा के देखिए और प्लीज मुझे कमेंट करिए कि जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूं क्या ये मैच कर रही है। तो क्योंकि ये चीजें, टेक्निक्स पहले तो पढ़ने के बाद में जो हमने, जो ऋषि मुनियों ने जो अपने श्लोकों में लिखी हुई है, उसको पढ़ने के बाद में जब बहुत सारे चार्ट में जब ये टेक्निक लगाई है, तब जाके ये चीज वेरीफाई होती है कि हाँ, ये टेक्निक 100% बहुत अच्छी काम करती है। एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर किसी का 9th हाउस में राहु है, 9th हाउस आपके फोर फादर्स, आपके फादर्स को दिखाता है, तो आप मतलब रैंडमली उनको बोल सकते हैं कि क्या आपके फोर फादर्स अपने टाइम पे बड़े फेमस थे क्या। 100% वो इंसान आपको हाँ बोलेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ किया होता है कि उनके फोर फादर्स फेमस होते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है। ऐसे हम इस पूरे वीडियो में ये जानेंगे वो कौन से हाउसेज हैं जिसमें अगर राहु की पोजीशनिंग होती है तो आप अपने फैमिली के नाम, आपका एक ब्रांड होता है फैमिली, आपको उस सरनेम से ही लोग बाग मतलब बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं और लोग बाग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, दूर दूर तक आपकी एक मतलब एक आपका फेम फैला हुआ होता है आपके फैमिली के सरनेम की वजह से, ना कि आपके पर्सनल नेम की वजह से। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन चार्ट में होते हैं कि आप अपने खुद के एफर्ट, सेल्फ एफर्ट से आपका फेम होगा, या आप बाय बर्थ ये सब लेकर आए, मतलब आप बाय बर्थ किसी राजा के घर में पैदा हुए हैं कि आपको बर्थ से ही सब कुछ नेम फेम सब मिलना चालू कर दिया। तो वो ऐसे ही नहीं मिला, उसमें कुछ आपका भी, कुछ आपके सोल ने भी कुछ ऐसे काम किए कि आपकी ऐसी फैमिली के अंदर बर्थ हुआ। क्योंकि बर्थ को चूज हम नहीं कर सकते कि भाई हम तो उस फैमिली में बर्थ लेंगे या हम तो इस फैमिली में नहीं लेंगे, ये हमारा डिसीजन नहीं होता, ये हमारे कर्मास डिसाइड करते हैं पास्ट लाइफ की कि हम कैसी जगह, इवन कैसी सोसाइटी में, कैसे लोगों के बीच, इवन कहाँ हमारी जो घर होगा वो कैसे माहौल में होगा, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो पास्ट लाइफ के कर्मास है वो डिसाइड करेगा। पहली चीज ये तय हो गई। दूसरी चीज ये कि जो इसमें बताया गया है कि राहु जो है वो आपके फोर फादर्स को दिखाता है, आपके पूर्वजों को दिखाता है। और फेम कैसे मिला कि भाई आपके पूर्वज ने कुछ महान काम किए, कुछ महान कर्म किए, तो वो कर्म की जो फेम का जो ड्यूरेशन था वो बहुत लंबा था। मतलब उन्होंने उसको भोगा, उनके बच्चों ने, और इवन फिर सेकेंड थर्ड जनरेशन भी उस फेम को, उस नेम को आगे भोग रही है, उसके फ्रूट्स ले रही है। तो उन्होंने कितने, इसलिए बोलते हैं उन्होंने कुछ महान कर्म करे। ठीक है, तो आपके एक्शन ये चीज को बताते हैं। इससे ये भी चीज हमें समझ में आती है कि अपने एक्शंस को इतना प्योर रखिए, अपने एक्शंस को इतना अच्छा रखिए कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उस चीज को भोग सके। ये हमें डे टू डे चीजों में याद रखना पड़ता है जब जाके कोई महान योग फ्रुक्टिफाई आपके चार्ट के अंदर होते हैं। तो राहु बताया गया। अब कौन से हाउसेस हैं, वो है सेकंड हाउस सबसे पहला, तो क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली है। अब कई लोग सोचेंगे अरे सेकंड हाउस में तो राहु थोड़ा सा, मैं अभी ये सब बिल्कुल बात नहीं कर रही कि सेकंड हाउस में राहु अच्छा होता है, बुरा होता है, खराब होता है, मैं बिल्कुल भी इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अभी एक ही टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आप इसको दूसरी चीजों से, दूसरे योगों से, दूसरी बातों से आप कनेक्ट नहीं करना इसको। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपका नाम क्या, आपके सरनेम से, सरनेम आपका ज्यादा फेमस है आपके नाम से। ठीक है, आप फैमिली नेम से जाने जा रहे हो। ठीक है, तो सेकंड हाउस में अगर राहु आपके बैठा हुआ है
और उसमें मैं बताऊंगी कौन सी राशि, ऐसे कौन से नक्षत्र हैं, तो वहां पे जाके वो राहु बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली लीनेज को दिखाता है। अगर वहां पर सिंह राशि का, लियो राशि का अगर राहु बैठा हुआ है तो नो डाउट आपके फोर फादर्स ने कुछ महान काम किए हैं जिनकी वजह से आप जाने जा रहे हो यहां पर। अब मैं इसमें भी वो चीज यहां पे बता रही हूं कि देखो एक्शन भी दो तरीके के होते हैं, कर्म भी, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। मैं यहां पे सिर्फ पॉजिटिव कर्मास की बात कर रही हूं कि आपके पूर्वजों ने कुछ महान काम किए। क्योंकि नाम दोनों तरीके से होता है, कुछ गलत तरीकों से भी होता है, अच्छी तरीकों से भी होता है। कई लोग तो मतलब बैड कर्मास की वजह से भी जाने जाते हैं, अरे इनके फोर फादर्स तो ऐसे थे या इन्होंने तो ऐसे काम किए थे, खराब काम किए थे, उससे भी जाने जाते हैं। लेकिन मैं अभी उस एरिया में बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्शंस की यहां पे बात कर रही हूं। तो लियो का अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है तो आपके फोर फादर्स अपने टाइम पर बहुत पावरफुल थे, उनका नेम फेम था और उन्होंने कुछ बहुत ही बड़े काम अपने जीवन में किए थे और वो काम अब तक भी आप उन चीजों को सुन रहे हो, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको जान रहे हैं। और लियो राशि में भी जो मघा नक्षत्र जो फॉल होता है, सिंह राशि में जो मघा नक्षत्र फॉल होता है, मघा नक्षत्र में तो आप आंख बंद करके ये चीज बात बोल सकते हैं कि हाँ इसके फोर फादर्स ने जिस भी एरिया में ऐसे कुछ महान काम किए हैं, पहली चीज। उसके बाद में है आपका 9th हाउस में राहु। 9th हाउस में राहु अगर सिंह राशि का फॉल हो रहा है, कैप्रिकॉन का फॉल हो रहा है, मकर राशि में फॉल हो रहा है, तो भी आप ये बात बोल सकते हो कि आपके फोर फादर्स अपने टाइम पर फेमस रहे, उन्होंने कुछ महान कर्म किए हैं। कुछ मंदिर बनवाने से लेके, समाज के कुछ काम करने से लेके, रिलीजियस एक्टिविटी करने से लेके, उन्होंने कुछ डिफरेंशिएट वर्क अपनी लाइफ के अंदर किया है। लियो राशि में 9th हाउस में बैठा हुआ है। धनु राशि में अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का राहु बैठा हुआ है तो उन्होंने कुछ, जैसे कि अपने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स या कुछ उन्होंने कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स या कुछ ऐसे मंदिर, फेमस चीजें उन्होंने बना दी, कुछ हिस्टोरिकल चीजें उन्होंने बना दी जो उस मतलब जाने जा रहे हो आप उस वजह से। और दो राशि हो गई, एक सैजिटेरियस में जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, लियो राशि में मघा नक्षत्र, मकर राशि में श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र जो है वो एक बड़ी मतलब कुछ ना कुछ लैंड से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड चीजों को दिखाता है। मैंने कई चार्ट्स में देखा है ऐसा। मकर राशि फॉलो हो रही है तो बात करते करते पता चला कि उनके फोर फादर्स फ्रीडम फाइटर थे और उनके उस नाम की वजह से, उनके कर्म की वजह से आज तक भी वो लोग फेमस है, उनको कुछ ना कुछ उसका फेम मिल रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अगर फॉल हो रहा है किसी का राहु का 9th हाउस में, तो ऐसे लोगों के फैमिली में उनके पूर्वजों ने कुछ कोई वीनस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज ऐसी कुछ करी होगी, बिजनेस किया होगा कुछ लंबे दूरी को लेकर, या वो कहीं माइग्रेट हुए होंगे कहीं दूर जगह पे जाके और उन्होंने कोई अपना बिजनेस बहुत अच्छा फैलाया होगा, कुछ अच्छा नाम किया होगा, ये जरूर उन्होंने किया होगा। मघा नक्षत्र वाले अगर 9th हाउस में है तो ऐसे लोग अपने एक जो उनका एक कम्युनिटी होती है, जो उनका गांव शहर, वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि एक करेजियस कुछ काम किया होगा, वहां पे उनका एक बहुत दबदबा रहा होगा, ये सब चीजें दिखाता है। तो मकर राशि कैप्रिकॉन हो गई, धनु राशि हो गई और लियो राशि हो गई। ये 9th हाउस की मैंने बात करी है। अब हम बात आते हैं 10th हाउस का राहु। 10th हाउस का राहु भी जो है वो बहुत, कई लोगों को आप देख सकते हो कि उनके फैमिली का बिजनेस बहुत वाइडली स्प्रेड होता है, कई जगहों पर स्प्रेड होता है। और स्पेशली जिनका अगर कोई एरी साइन के अंदर बैठा हुआ है, जैसे कि लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस में अगर राहु बैठा हुआ है, तो उनके फादर या फोर फादर्स जो भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है, उनका कुछ ऐसे काम में वो रहे होते हैं जिसमें उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ होता है, मल्टी स्टेट या मल्टी कंट्रीज, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट एक वो है 6th हाउस का राहु, क्योंकि छठे घर का राहु बहुत ही एक मतलब लोगों को, क्योंकि 9th हाउस से 6th हाउस 10th हाउस हो जाता है जो आपके फादर के प्रोफेशन को दिखाता है। ये छठे घर का राहु एक बहुत ही मतलब ऐसी जगह है कि इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, लेकिन ये टेक्निक जो है ये बहुत अच्छी काम करती है। अगर यहाँ पे राहु स्ट्रांगली आपके चार्ट में बैठा है तो आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर ने कोई लीगल काम के अंदर कुछ महान काम किया हुआ है, या फिर कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर
उन्होंने कुछ बहुत ही डिफरेंशिएट वर्क अपने टाइम पे किया होगा, जिसकी वजह से आपका वो जो चीज है वो चलती आ रही है, वो फेम चलता आ रहा है और उसके फ्रूट्स आप अब तक अपनी लाइफ के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 4 हाउसेस, 2nd, 6th, 9th और 10th, ये मैंने राहु की पोजीशन बता दी आपको। फिर मैंने यहाँ पे राशि बताई है आपको, लियो राशि, कैप्रिकॉन राशि, सेजिटेरियस राशि और टॉरस भी कहीं ना कहीं दिखाता है, क्योंकि टॉरस में राहु अगर इन हाउसेस में बैठा हुआ है, स्पेशली अगर किसी का 6th हाउस में टॉरस का राहु बैठा हुआ है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि या तो आपके फादर या आपके जो ग्रैंडफादर थे वो कोई लीगल प्रोफेशन में, कोई एडवोकेट या कोई जज या कोई डॉक्टर, इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने कोई बहुत हाइट्स पर वो गए हैं और उसके फ्रूट्स आप इस अभी तक भी उसके आप भोग रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन से हम जान सकते हैं कि आपके 4 फादर्स फेमस रहे थे। और आपको इससे ये पता चलता है हमको, हमारे ऋषि मुनियों की ये सारी नॉलेज से, कि हमें अपने एक्शंस को भी ऐसा ही रखना है कि हमारे आने वाली जनरेशंस इन सब फ्रूट्स को ले सके। थैंक यू सो मच।